हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कर्व्स। अब जनरल कर्व्स में मैं कहूँगा मेरे पास कुछ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल वगैरह वगैरह। तो मुझे एक्चुअल में कर्व ड्रॉ करना है, मतलब करना क्या है? तो मुझे दिया जाएगा एक इक्वेशन और उस इक्वेशन के बेसिस पर मैं एक ग्राफ निकालूंगा। कुछ एक्स के वैल्यूज आएंगे, कुछ वाई के वैल्यूज आएंगे और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ रहेगा और इसी ग्राफ को हम लोग कहेंगे कर्व। ठीक है। तो पहला टाइप जो है मेरा वो है लीनियर कर्व्स। लीनियर कर्व मतलब क्या होता है रे? नाम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग दैट इट इज नथिंग बट अ लाइन। अब लाइन तो दो प्रकार की रहेगी। मेरी पहली टाइप रहेगी ओनली वन वेरिएबल। द लाइन विल बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखो दोस्तों, ओनली वन वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा रे? देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है एक्स और एक्स का वैल्यू कुछ दिया गया है, सपोज 2। ठीक है। अब इसके लिए मैं एक ग्राफ निकालता हूं। देखिए, इस ग्राफ में ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे क्या करना है? एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट मार्क करना है। एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट मतलब एक रफली हम लोग कहेंगे इसे 1 और इसे कहेंगे 2। अब मुझे क्या करना है? इस 2 पॉइंट में से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अब ये लाइन रहेगी मेरी x इज इक्वल टू 2 लाइन। अनदर एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक वैल्यू है y इज इक्वल टू -3। अब मुझे क्या करना है? y एक्सिस पे -3 पॉइंट मार्क करना है। मैं कंसिडर करूंगा ये है -1, ये है -2, ये है -3। अब इस y इज इक्वल टू -3 लाइन के लिए मैं इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन निकालूंगा और इस स्ट्रेट लाइन का नाम रहेगा y इज इक्वल टू -3 लाइन। देखो दोस्तों, मैं इसे अलग तरीके से सेम चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, y इज +3 इज इक्वल टू 0। यस। और इस चीज को सेम तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता था, x-2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका पहला टाइप जिसे हम लोग कहते हैं ओनली वन वेरिएबल। अब देखते हैं अपना सेकेंड टाइप। कौन है वो है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के साथ मुझे मिलेंगे इंक्लाइंड लाइंस। अब टू वेरिएबल्स मतलब कौन? एक्स एंड वाई। तो कंसीडर करो आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके लिए क्या करेंगे? फिर से ग्राफ निकालेंगे। देखो, एज यूजुअल ये बनेगा मेरा एक्स एक्सिस, ये बनेगा मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे क्या करना है? इस इक्वेशन से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं इसके लिए यूज करूंगा कवरिंग मेथड। कवरिंग मेथड मतलब क्या? अब आप क्या करेंगे? पहले एक वेरिएबल को कवर करेंगे। अज्यूम करो कि ये डिलीट हो चुका है, तो जो बच जाएगा वो लिखेंगे हम लोग। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप में हम सेकेंड वेरिएबल को कवर करेंगे। कौन है मेरा सेकेंड वेरिएबल? मेरा सेकेंड वेरिएबल है, सपोज करिए, x। तो अब मैं x को कवर करूंगा। अब x को अगर मैं कवर करूंगा तो मुझे क्या बचेगा, क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा y इज इक्वल टू 2। अब ये हो गए मेरे टू सेपरेट पॉइंट्स। ये कौन हो गए? टू सेपरेट पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को मैं अभी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा। तो ये क्या बनेगा? कंसिडर करो ये 1 है, ये 2 है, x की वैल्यू 2। कंसिडर करो ये 1 है, ये 2 है, y की वैल्यू 2। और इन दोनों से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को मैं कहूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। गॉट इट? और एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो आपके पास दूसरा इक्वेशन है, वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब मुझे क्या करना है? इसका ग्राफ निकालना है। देखो, x एक्सिस y एक्सिस निकाल लिया। अब हमें कवर करना है। कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कवर करूंगा y को, मतलब y का पूरा टर्म कवर हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा मेरे पास? x इज इक्वल टू 3। और सेकेंड टाइम मैं x को कवर करूंगा, क्या बचेगा? -2y इज इक्वल टू 3। अभी मैं इसे लिखता हूं। पहले मेरे पास बचा x इज इक्वल टू 3, फिर मेरे पास बचा -2y इज इक्वल टू 3। अब इसे मॉडिफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा? -3/2। ठीक है। अब मेरे पास ये
और ये दोनों सेपरेट पॉइंट्स बने हैं। क्या बने हैं? सेपरेट पॉइंट्स बने हैं। इन दोनों सेपरेट पॉइंट्स को मैं मार्क करूंगा। कैसे? x इज इक्वल टू 3, मतलब 1 2 3, ये हो गया x इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू -3/2, -3/2 मतलब नीचे जाएगा, 3/2 मतलब 1.5, राइट। सो ये हो गया सपोज 1, ये हो गया 2, और इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा -3/2। और इस पॉइंट के थ्रू जो भी मेरा स्ट्रेट लाइन गुजरेगा, मैं इस लाइन को बोलूंगा x - 2y इज इक्वल टू 3। सिंपल।